Hello everyone, welcome to my channel Kitabshala and today we will be learning the format of notice writing. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड्स नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाले हैं और नोटिस राइटिंग क्लास 12 में एक मेजर सेक्शन फॉर्म करता है और ये सेक्शन बी के अंडर आता है. So the format which I am going to share with you is very easy and scoring. So सबसे पहले I will teach you the format एंड इसके बाद मैं आपको एक सैम्पल क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन बताऊंगी. सो दोनों के हेल्प से आप इजीली नोटिस राइटिंग में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं. ठीक है, और चाहे नोटिस राइटिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, whether it's in the question paper of your pre-board exams or the CBSE question paper, you can easily attempt it and score well. So let's begin with the format for notice writing. So सबसे पहले नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन आएगा. अब नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या इंक्लूड करते हैं, तो सबसे पहले जैसे कोई स्कूल का नेम है, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूट का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, सो यूजुअली नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होता है. मीन्स जो भी क्वेश्चन है उस पर दिया होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सेंट मार्क्स स्कूल न्यू दिल्ली. So name of the organization in this case would be Saint Mark's School, New Delhi. और कभी कभी जो होता है क्वेश्चन पेपर में नहीं मेंशन होता. सो जब ऐसी सिचुएशन आए तो हम कोई भी लिख सकते हैं, स्कूल का नेम और सिटी. रिमेंबर दैट सिटी इम्पॉर्टेंट है मेंशन करना, और सिटी का नेम हमेशा स्कूल के बाद ही आएगा कॉमा डाल के. उसके बाद आएगा नोटिस. नोटिस में सिर्फ ये नोटिस वर्ड ही लिखेंगे टू जस्टिफाई दैट वी आर राइटिंग अ नोटिस. और ये जो नोटिस है ये हमेशा आपका कैपिटल लेटर में ही आएगा, इन कैपिटल लेटर. ठीक है, उसके बाद डेट. अब मेजर प्रॉब्लम क्या होती है डेट में, हाँ एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गई कि नोटिस के बाद आपको एक लाइन लीव करनी है और उसके बाद डेट आएगी. सो अब मेजर प्रॉब्लम क्या होती है डेट पे. सो डेट का फॉर्मेट बच्चों को क्लियर नहीं होता है. सो मैं आपको दो फॉर्मेट्स बताऊंगी डेट के और ये आप यूज़ कर सकते हैं. पहला फॉर्मेट है, जैसे कि आज डेट है 8 जनवरी 2025, तो मैं आपको फर्स्ट फॉर्मेट बताती हूँ डेट का. सो यू कैन राइट लाइक 8 जनवरी 2025. ये तो पहला है. ठीक है, 8 हमने पहले लिखा डेट, फिर TH. जो TH है वो हमेशा छोटा नहीं आएगा, इक्वल आएगा उसके. ठीक है, जनवरी नेम ऑफ द मंथ, ये पूरा आएगा. आपने कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है इंग्लिश में, जैन फेब ऐसा कुछ नहीं, पूरा जनवरी फरवरी, मंथ के बाद कॉमा और देन ईयर. ठीक है, तो इसमें मेजर पॉइंट्स क्या हुए कि मंथ जो है हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे और जो TH है वो इक्वल आएगा सभी जो आप लेटर्स लिख रहे हो उसके जितना ही, और TH कैपिटल में नहीं लिखना हमने. ठीक है ना, कैपिटल में नहीं लिखेंगे. उसके बाद दूसरा फॉर्मेट है जनवरी. इसमें मंथ पहले आएगा और मंथ का फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल ही लिखना है. जनवरी 8 2025. ठीक है, ये दोनों डेट के फॉर्मेट वैलिड हैं और ये कभी भी मतलब इनकरेक्ट नहीं होने देंगे आपकी डेट को. ठीक है, चाहे आप कोई भी लेटर में लिखें, नोटिस में लिखें या किसी भी जो है राइटिंग सेक्शन के किसी भी क्वेश्चन में लिखें, इन दोनों में से आप कोई भी एक फॉर्मेट अच्छे से याद कर लें और उसी को यूज़ करें. या तो 8 जनवरी 2025 जिसमें कि TH कैपिटल लेटर्स में नहीं होगा और बाकी लेटर्स के इक्वल होगा, या तो फर्स्ट आप मंथ लिखेंगे उसके बाद डेट आएगी कॉमा एंड देन 2025. सो ईयर हमारा दोनों में देख रहे हैं लास्ट में ही आएगा और ईयर लिखने से पहले कॉमा ज़रूर हमने लगाना है. ठीक है ना. अब डेट के बाद वी विल बी राइटिंग द टाइटल और द डिस्क्रिप्शन. सो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में क्या आता है कि जैसे कोई हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कोई डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, कि हम नोटिस किस इवेंट के बारे में लिख रहे हैं. सो जैसे कि हेल्थ कैंप है, सो टाइटल विल बी हेल्थ कैंप. या तो कोई डांस कंपटीशन है तो डांस कंपटीशन. ठीक है, टैलेंट हंट है तो टैलेंट हंट. ठीक है, अब कंटेंट.
कंटेंट में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले नोटिस लिखना इसलिए भी इजी होता है क्योंकि क्वेश्चन में हमें इतना कुछ बता देते हैं कि हम वो कंटेंट में इंक्लूड कर सकते हैं. सो कंटेंट में पहले हम ये लिखेंगे कि जैसे दिस नोटिस इज़ बीइंग रिटन टू इन्फॉर्म यू, यहाँ से शुरू करेंगे और फिर हम मेजर डिटेल्स ऐड करेंगे जैसे कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, वेयर विल इट टेक प्लेस, व्हेन विल इट टेक प्लेस, हु कैन अप्लाई एंड whom टू कॉन्टैक्ट. ठीक है, ये 5 मेजर पॉइंट्स हैं. तो सबसे पहला पॉइंट जो है नोटिस का वो क्या है? व्हाट, कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. सपोज हेल्थ कैंप हो रहा है या डांस कॉम्पिटिशन, सो अ डांस कॉम्पिटिशन इज़ गोइंग टू हैपन. नेक्स्ट है वेयर, हम कोई भी लोकेशन दे सकते हैं जैसे कि स्कूल ऑडिटोरियम, मेन ग्राउंड. ठीक है, वेयर कहाँ पे, ये हमने हो गया. सॉरी, नेक्स्ट है व्हेन, कब होगा, यू हैव टू स्पेसिफाई द डेट. एंड हु कैन अप्लाई, हु में जैसे कभी कभी नोटिस में मेंशन होता है कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th to 10th आर एलिजिबल. सो हम ऐसे लिख सकते हैं हु में स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7 till 10 कैन अप्लाई फॉर दिस कॉम्पिटिशन. एंड लास्ट में आता है whom to contact. whom to contact में क्या आएगा? जैसे कि suppose you are writing the notice and you are in the designation of a secretary, so you can give your phone number or simply write contact the undersigned for further details. okay, ये हम अभी सैम्पल में हम करेंगे. उसके बाद आपका नोटिस का कंटेंट फिनिश हुआ, यू हैव टू अगेन लीव अ लाइन. सो ये 2 जगह लाइन लीव की है हमने, एक नोटिस लिखने के बाद डेट से पहले और एक जब हमारा मेजर कंटेंट जो फिनिश हो जाता है उसके बाद. ठीक है, फिर इसके बाद आएगा सिग्नेचर, वट एवर नेम इज़ गिवन. ठीक है, उसका सिग्नेचर. अगर नेम नहीं दिया तो यू कैन यूज़ योर ओन नेम और एनी अदर फिक्शनल नेम. सिग्नेचर देन नेम. ठीक है, and then you have to write your designation, president comma student council or secretary comma student council or anything designation if it is given in the question paper, and in case it is not given you can write according to you. okay, so major points hai notice writing के, you have to include the important points only. so notice में क्या होता है? it is a short writing task. short writing task मतलब कि 50 words are enough to complete a notice. so major details include करो जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिए हैं और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लाइन बना दो ताकि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर लगे अच्छा है. ठीक है, और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दो. अगर कोई क्वेश्चन पेपर में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो अपनी तरफ से मत बनाओ. शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, इनकी यूजेज ज़्यादा करो. और हमेशा जो नोटिस है वो बॉक्स के अंदर लिखो. ठीक है, कभी भी अगर आप सपोज नोटिस का पूरा फॉर्मेट आप सही फॉलो कर रहे हो पर आपने बॉक्स नहीं बनाया देन इट्स नॉट वैलिड. एंड ट्राई करो कि बॉक्स पेंसिल से ड्रॉ करो. ओके, CBSE का जो पेपर है उसमें जब आप आंसर लिखते हो तो डू नॉट यूज़ अ ब्लैक पेन, ईदर यूज़ अ ब्लू पेन फॉर ड्रॉइंग द बॉक्स ऑफ नोटिस और अ पेन. ठीक है, डू नॉट यूज़ अ ब्लैक पेन. word limit is 40 to 50 words. okay, so the content or the body of the notice should have at least 40 to 50 words, then it is considered valid. okay, the information should be presented clearly, it must attract the attention of the reader, increase the visual appeal, means write everything, the particulars should be written neatly and properly, and standard abbreviations are allowed. okay, so I hope you all have understood the format of the notice writing, and now we will be moving to the next part, which is that we will solve one question based on this topic. okay, so here I have a question. In collaboration with the municipal health department, your school is organizing a health camp with an emphasis on fit living and healthy living.
Draft a notice informing the students about the event. You are Manik/Mona, Secretary Student Council. अब इसमें देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें हमें स्कूल का नेम नहीं दिया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नेम नहीं दिया, तो हम अपनी तरफ से कोई भी स्कूल का नेम और सिटी का नेम इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में हमें नेम्स दिए हुए हैं यूज़ करने के लिए, मानिक या फिर मोना। पोजीशन हमें दी हुई है सेक्रेटरी, और किसका, कौन सी बॉडी है, स्टूडेंट काउंसिल। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले देखो, हमेशा जो नोटिस है वो एक बॉक्स में लिखना है, और बॉक्स मैंने पेंसिल से बनाया है। ठीक है, सो सबसे पहले आ गया हमारा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेंट मैरी स्कूल कोलकाता। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, यू कैन राइट एनी स्कूल, अपने स्कूल का भी नेम लिख सकते हो। फिर है नोटिस कैपिटल लेटर्स में, देन है जनवरी 8, 2025। ये है डेट, जो मैंने आपको डेट के 2 फॉर्मेट बताए थे उसी में से एक फॉर्मेट है, और इससे पहले मैंने नोटिस के बाद और डेट से पहले एक लाइन लीव करी है। उसके बाद देखिए, अब ये जो है हेल्थ कैंप, सो क्वेश्चन में हमें दिया था कि हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करवाना है, तो ये हमारा टाइटल है। टाइटल शॉर्ट रखो, ठीक है, मैक्सिमम 3 to 4 वर्ड्स, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद कंटेंट पे, द स्कूल इन कोलैबोरेशन विद द म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट is organizing a health camp to emphasize the importance of fit living and healthy eating। अब देखो, ये जो लाइन है स्टार्टिंग की, ये मैंने क्वेश्चन दिया था उसी से लिया। तो मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि मेजरली जो नोटिस है इट इज़ ईजी टू राइट। क्यों? क्योंकि उसमें से हाफ कंटेंट तो हमने क्वेश्चन पेपर में से ही इससे ही लेना है। ठीक है, अब द स्केड्यूल इज़ गिवन बिलो, डेट लिख दी हमने। अब इसमें मैंने डेट का दूसरा फॉर्मेट यूज़ किया है, ये मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि आप दोनों फॉर्मेट को अच्छे से समझ लो। इसमें मैंने सेकंड फॉर्मेट यूज़ किया और ये मैं फर्स्ट को। आप कोई भी एक फॉर्मेट याद करके यूज़ कर सकते हो जितनी बार। टाइम मैंने स्पेसिफाई किया है 10:30 AM to 1 PM। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेसिफाई द टाइम अलॉन्ग विद AM एंड PM रिटन। अगर यहाँ आप 12 लिखोगे तो 12 के साथ हमेशा नून आएगा, 12 के साथ हमेशा नून आएगा, तो 12 नून। ठीक है, यहाँ मैंने 1 PM लिखा है। वेन्यू इज़ स्कूल ऑडिटोरियम। ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द इवेंट। जैसा कि हमने बोला था कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं, तो मैंने ये करी है कि ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द इवेंट, ताकि इससे जो मेरा नोटिस है वो क्लियरली अंडरस्टूड हो। ठीक है, और जैसे एक्स्ट्रा लाइन आप लिख सकते हो वो है कि काइंडली कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन फॉर फर्दर डिटेल्स। ये मैं लिख देती हूँ लाइन, वो लाइन है काइंडली contact the undersigned for further details। See, kindly contact the undersigned for further details। ठीक है, सो ये भी आप लिख सकते हो इसकी जगह, या फिर ये लाइन भी लिख सकते हो। लास्ट में आई हैव लेफ्ट 1 लाइन, देन माय सिग्नेचर, नेम एंड सेक्रेटरी कॉमा स्टूडेंट काउंसिल। पहले पोस्ट लिखी, कॉमा डाल के नेम ऑफ द बॉडी, और ये जो नेम था ये क्वेश्चन पेपर में हमें दिया था, यू आर ईदर मानिक और मोना, कोई भी हमने नेम यूज़ किया, और हमने इसको जब हमने सॉल्व किया तो लिख दिया। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट question related to notice writing very well। So I hope you like this video and you can practice notice writing, and I will upload more videos related to class 12। Thank you everyone।